जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 9675 में। मैं ललित चौहान आज आपके सामने फिर नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूं लेकर। तो आज पिछली वीडियो में जहां हमने समाप्त करा था उसी के आगे का कार्य हम शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव से लगाकर वेरी शॉर्ट तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा वीडियो की ओर आते हैं। इससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। कल 8 ऑब्जेक्टिव तक हो गए थे। 9 की अगर बात करते हैं तो 9 में कहा गया है द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोज एज -2 and 5 इज। तो 9 क्वेश्चन में देखिएगा, बताओ। देखो तो ये है द नंबर ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की संख्या, बहुपद की संख्या हैविंग जीरोज एज -2 and 5, जिसके जीरोज -2 और 5 हैं, ये होगी। ये क्या होगी देखिएगा, जीरोज यहां दिए हुए हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के अगर जीरोज की बात करते हैं तो ये दिए हुए हमारे पास -2, 5 ये दिए हुए हैं। जब ये दिए हुए हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा उसने ऑप्शन क्या प्रोवाइड किए हैं। ऑप्शन पे अगर आते हैं तो पहला ऑप्शन हमारे पास है क्या 1 राइट आंसर होगा। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है 2 राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन हमारे पास है 3 राइट आंसर होगा, या डी ऑप्शन हमारे पास है मोर देन 3, या 3 से ज्यादा इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखिएगा, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके हमें 2 जीरोज दे रखे हैं तो हमें सीधा सीधा ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहां तो एक क्वाड्रेटिक, एक पोलिनोमियल तो हम यहां से बना नहीं सकते, 2 भी नहीं बना सकते, 3 कितने भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। एक पोलिनोमियल तो इनसे सीधा सीधा बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट के लेते हैं उसकी एक बार मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं, डिवाइड में भी कर सकते हैं, उस के की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो इसी आधार पे हम बहुत सारे पोलिनोमियल बना सकते हैं। तो ऑप्शन चला जाएगा हमारा डी के साथ, मोर देन 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में कहा गया है इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c, c नॉट इक्वल 0 आर इक्वल देन। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, देखिएगा 10 है if the zeros of the quadratic polynomial ax² + bx + c और c नॉट इक्वल 0 आर इक्वल देन, ऑप्शन हमारे पास है C and A
हैव अपोजिट साइन। बी ऑप्शन हमारे पास है सी एंड बी हैव अपोजिट साइन। सी ऑप्शन हमारे पास है सी एंड ए। देखिएगा, सी एंड ए हैव सेम साइन। डी ऑप्शन हमारे पास है सी एंड बी हैव सेम साइन। क्या बेहतर होने से पड़ेगा। कौन सा इनमें से सही होगा, इसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा, जब हम इसकी बात करते हैं तो दिया गया पोलिनोमियल, उसने कहा है कि इसमें जीरोज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमें बताने हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तुम साइड से बैठे हो इसलिए लग गया ना, साइड से बैठे हो तो इसलिए लग गया। देखो, तो ये है इफ यदि द जीरोज शून्य ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद के ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है और वो कहता है सी नॉट इक्वल जीरो। सी की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म यहां दी हुई होगी वो जीरो के इक्वल नहीं है, आर इक्वल। तो क्या है इसके इक्वल? जीरो इक्वल है। तब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या सी और ए जो है वो अपोजिट साइन के होंगे, विपरीत चिन्ह के होंगे? अपोजिट साइन से मतलब एक वैल्यू प्लस में होगी और एक वैल्यू माइनस में होगी। ऑप्शन बी, सी एंड बी हैव अपोजिट साइन। क्या सी और बी दोनों अपोजिट साइन के होंगे? ऑप्शन सी है सी एंड ए हैव सेम साइन। सी और ए एक ही चिन्ह के होंगे। उसके बाद सी एंड बी हैव सेम साइन। तो सी और बी जो है वो एक चिन्ह के होंगे, हमें ये बताना है। अब देखिएगा, जब हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं तो सॉल्यूशन में आप ध्यान देंगे, एक वर्ड उसने यहां कहा है कि जीरोज जो है वो कैसे है? इक्वल है। और जब जीरोज इक्वल होते हैं तब डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल होता है। देखिएगा, तो व्हेन जीरोज आर इक्वल देन डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल होता है। तो यहां हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर जीरो के इक्वल रखेंगे तो माइनस 4ac जीरो के साइड जाके प्लस का हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4ac के। यहां से अगर मैं ac की वैल्यू फाइंड करूं तो बी स्क्वायर अपॉन किसके आ जाएगा? 4 के। अब यहां मैं देखता हूं कि बी स्क्वायर अपॉन 4 जो है वो कैसी वैल्यू आ रही है? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। जब पॉजिटिव वैल्यू आई है यहां से तो ए और सी जो है वो किससे बड़े आ रहे हैं? जीरो से बड़े। जीरो से बड़े, जब जीरो से वैल्यू बड़ी होगी तभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ए और सी यहां दोनों कैसे आ रहे हैं? सेम साइन के आ रहे हैं। इसका मतलब ए और सी वाला ऑप्शन देखो जहां सेम साइन होगा, सी एंड ए हैव सेम साइन। तो ऑप्शन हमारा सी के साथ सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, 11 नंबर में इसने कहा गया है, देखिएगा, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज नेगेटिव ऑफ द अदर इट। तो इफ यदि वन ऑफ द जीरोज, एक शून्य, ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद का, ऑफ द फॉर्म के रूप में एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में कोई हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है और वो कहता है कि इसका एक जीरो जो है वो दूसरे का निगेटिव है, दूसरे का माइनस में है। तब हमें बताना है, ऑप्शन हमारे पास है
हैज नो लीनियर टर्म, कोई रैखिक टर्म नहीं होगी, रैखिक पद नहीं होगा, एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, और जो कांस्टेंट टर्म होगी, अचर पद होगा, वो नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। ऑप्शन बी में कहा गया है हैज नो लीनियर टर्म, कोई रैखिक टर्म नहीं होगी, एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। और सी ऑप्शन में कहा गया है कैन हैव ए लीनियर बट द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, लीनियर भी हो सकता है लेकिन कांस्टेंट टर्म जो है वो नेगेटिव होगी। या फिर ऑप्शन नंबर डी है कैन हैव ए लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, लीनियर टर्म हो सकती है लेकिन कांस्टेंट टर्म जो है वो नेगेटिव होगी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा ये हमें देखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा जल्दी से। देखो भाई, ये है 11 ऑप्शन। तो 11 में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात अगर करें तो वो दिया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये क्या है देखिएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस ax और प्लस b, ये दिया हुआ है। और इसने कहा है कि इसका एक जीरोज दूसरे जीरोज का कैसा है, निगेटिव है। दोनों जीरोज एक दूसरे के कैसे है, निगेटिव है। एक पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा है, निगेटिव है। तब हम क्या करेंगे, यहां से देखिएगा, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज of the given polynomial। हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा जो है वो इस दिए हुए पोलिनोमियल के क्या हैं, जीरोज हैं। तब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस ए अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहां। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। मैंने इसे इक्वेशन का नाम दे दिया। उसके बाद अगर प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं, तो यहां थोड़ा ध्यान देने की बात है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल किसके हो जाएगा, सी अपॉन ए होता है। यहाँ सी की वैल्यू कितनी दी है, बी दी हुई है, तो ये आ जाएगा बी अपॉन ए आ जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम आते हैं तो यहां देखने वाली बात यह है कि अल्फा जो है या बीटा जो है वो किसके इक्वल है, माइनस अल्फा के इक्वल है। उसने कहा है कि एक जीरोज दूसरे का निगेटिव है। तो जब हम यहां वैल्यू रखेंगे क्या स्थिति आ जाएगी देखिएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास पहली वाली इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब पहली वाली इक्वेशन में रखते हैं, बीटा की जगह माइनस अल्फा रख देंगे, तो क्या कंडीशन निकल कर आएगी देखिएगा, तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा इक्वल में -1। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां तो ये समाप्त हो जाएगा। यहां रखने से हमें कोई फायदा नहीं मिलने का है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का यूज कर लेते हैं। जब प्रोडक्ट का यूज करेंगे
सॉरी यहाँ ये ए दिया हुआ नहीं है, ये है गिवन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये दिया हुआ है, तब ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -a/1। तो जब हम पहली वाली इक्वेशन में वैल्यू यहां फिल करेंगे तो यहां b बचेगा केवल, और यहां बचेगा -a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जब a की वैल्यू 0 आ जाएगी, उसके बाद मैं अगर यहां रखता हूं तो यहां भी रखने पर मुझे क्या पता चलेगा कि b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या फिर इसकी जगह मैं यहां चेंज करके रखूं, बीटा की जगह माइनस मैं ये रखूं, अगर मैं इसे इक्वेशन सेकेंड मान लूं, देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा अल्फा इंटू माइनस अल्फा इक्वल में बी, माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा बी के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक निष्कर्ष निकल कर आता है, यहां से रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, रिजल्ट ये निकल कर आता है कि b की वैल्यू जो है वो कैसी है, जो भी वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, है ना। b की वैल्यू जो भी होगी वो कैसी होगी, निगेटिव होगी, मतलब b जो है वो 0 से छोटा आएगा क्योंकि माइनस में वैल्यू होगी। ठीक है, जब माइनस में वैल्यू होगी और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 है, तब ऑप्शन देख लेते हैं इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो अगर मैं a की वैल्यू इक्वेशन में 0 रखता हूं, देखिएगा, तो पुट a इक्वल 0 इन गिवन पोलिनोमियल। जब पोलिनोमियल में रखेंगे हम इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू आ जाएगी 0 इंटू एक्स प्लस बी, तब ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी निकल कर आएगा। मतलब इसमें कहीं भी एक्स वाली टर्म नहीं आ रही है। जब एक्स वाली टर्म नहीं आ रही है तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर में बन कर आया है। जब एक्स स्क्वायर में बन कर आया है तो पोलिनोमियल जो आया है ये वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया है। जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल कर आया है तो लीनियर वाला ऑप्शन जिसमें भी आ रहा होगा वो हमारा गलत हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म कैसी आ रही है, बी की वैल्यू कैसे आ रही है, वो आ रही है बी की वैल्यू माइनस में। तो ऑप्शन में चेक कर लेता हूं, देखिएगा, तो इसके आधार पर हमारा ऑप्शन जो है वो पहला वाला सही हो जाता है। देखिएगा, हैज नो लीनियर टर्म, कोई लीनियर टर्म इसके अंदर नहीं है, और कांस्टेंट टर्म कैसी है, निगेटिव है, क्योंकि बी की वैल्यू, बी क्या था इसमें, कांस्टेंट था, तो ये निगेटिव है। पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कदार एग्जाम में मालूम कर लिया जाता है, जो 12 नंबर है इसकी बात करेंगे। इत्मीनान से आप हमारे साथ बने रहिएगा। फुल सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा और लगातार बेहतर तैयारी आपकी कराता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में यहाँ कहा गया है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज -1, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोज इज। तब जो 2 जीरोज बच गए, हमसे उनके प्रोडक्ट के बारे में मालूम करा गया है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा। देखिएगा कैसे करेंगे हम इसे। पोलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है इसमें हमें, तो गिवन है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्या दिया हुआ है, देखिएगा, ये एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज -1, इसका जीरोस दिया है,
और ऑप्शन में आपको यहाँ प्रोवाइड करा देता हूं, b माइनस ए प्लस 1 सही उत्तर होगा। बी ऑप्शन है b माइनस ए माइनस 1 होगा। सी ऑप्शन है a माइनस बी प्लस 1 होगा। या डी ऑप्शन है कि a माइनस बी माइनस 1 सही उत्तर होगा। तो इसके लिए देखिएगा क्या करेंगे, एक बार दोबारा देख लेते हैं। वो कहता इफ वन ऑफ द जीरोज, यदि एक जीरोज एक शून्य ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज -1, इसका एक जीरोज दे रखा है, -1 दे रखा है। तब उसने कहा है कि बाकी जो दो बचे हुए जीरोज रह गए हमें उनका प्रोडक्ट बताना है, उनका प्रोडक्ट इन दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा सही होगा उसके लिए ये बताना है। तो जब हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं तो देखिएगा, मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा गामा बी द zeros of the given polynomial। ठीक है, तो हम यहां क्या करेंगे, जब अल्फा बीटा गामा हमने जीरोज मान लिए इसके और उसने कहा है कि एक जीरोज इसका -1 है, जब -1 है तो मैं यहां क्या करूंगा, इस दिए हुए पॉलिनोमियल को एफ एक्स करके मान लेता हूं। एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पुट x इक्वल -1। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि मैंने यहां -1 क्यों रख लिया। देखिएगा, -1 इसलिए रखा है क्योंकि उसने एक जीरोज माइनस का 1 दिया है। तो जब मैं माइनस का 1 रखूंगा इन एफ एक्स इक्वल 0 में, तो क्या आ जाएगा, एफ -1 इक्वल 0, वैल्यू रख दो यहां, -1 का क्यूब, जहां जहां एक्स आया वहां -1 रख देंगे, प्लस ए इंटू -1 स्क्वायर प्लस बी इंटू -1 प्लस सी इक्वल 0। तो -1 का क्यूब क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। कितनी भी अगर ओड पावर है तो यहां माइनस साइन छोड़ कर जाएगा ये। उसके बाद प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो 1 की और ए की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस बी की 1 के साथ करेंगे तो बी प्लस सी इक्वल में आ जाएगा 0। तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब सी की वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा उधर जाने के बाद प्लस का, ए कैसा हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 1 कैसा हो जाएगा प्लस का। इसे मैंने पहली इक्वेशन का नाम दे दिया। जब पहली इक्वेशन का नाम मैंने यहां से ऐसे दे दिया तो देखिएगा अब मैं निकालता हूं इसका प्रोडक्ट। चूंकि उसने हमसे प्रोडक्ट के बारे में मालूम करा है तो क्या करेंगे, देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो जब 3 जीरोज दिए हुए होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा गामा इक्वल किसके, -d/a के होता है। ठीक है, जब -d/a के होता है तो यहां हम देख पा रहे हैं डी की जगह कितना दिया है, सी दिया हुआ है। तो अल्फा की जगह तो मैं -1 रख दूंगा, यहां बीटा गामा आ जाएगा और इक्वल में डी की जगह -c और ए की वैल्यू कितनी है, यहां 1 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बीटा गामा इक्वल आया -c के, माइनस से माइनस कैंसिल, बीटा गामा इक्वल किसके, c की वैल्यू हम पहली इक्वेशन से रख देंगे b -a + 1। तो ये देख लीजिएगा, दो जीरोज का प्रोडक्ट यहां से निकल का आया बीटा गामा का b -1 + a। दिए हुए ऑप्शन में से देख लेते हैं कौन से में सही है, b -a + 1। तो ऑप्शन हमारा पहले के साथ चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा
वेरी शॉर्ट पे आ जाते हैं अब। तो वेरी शॉर्ट में फर्स्ट में देखिएगा क्या कहा गया है, 2 मार्क के हमारे वेरी शॉर्ट आते हैं, 2 नंबर के हैं। 2019 एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी है और 2019 में बोर्ड परीक्षा में ये मालूम किया गया था। उसने कहा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल पी एक्स आर गिवन इन द फिगर फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो द ग्राफ ऑफ y इक्वल पी एक्स, कोई फंक्शन दे रखा y इक्वल पी एक्स, इसके हमें ग्राफ चित्र में प्रदर्शित कर रखे पोलिनोमियल के ग्राफ हैं। इसने हमसे नंबर ऑफ जीरोज मालूम करा है, तो मैं यहां आपको प्रोवाइड करा देता हूं, देखिएगा। वेरी शॉर्ट आंसर। जब वेरी शॉर्ट आंसर है तो फर्स्ट फिगर देखो किस तरीके से दी है, और उसने हमसे नंबर ऑफ जीरो मालूम करे हैं। ठीक है, ये हुआ वाई, ये हुआ वाई डैश, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये हो गई एक्स डैश। ठीक है, तो उसने पहले वाले में नंबर ऑफ जीरोज पूछे हैं, सेकेंड में मालूम करा गया है। तो सेकेंड में देखिएगा किस तरीके से है, ये y है, ये y डैश है, ये x एक्सिस है और ये x डैश है। ये इनके वर्टेक्स दिए हुए हैं। ठीक है, और थर्ड वाले फिगर में दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश और ये है हमारे पास x डैश, और ये है इसका ओरिजिन पॉइंट। तो उसने नंबर ऑफ जीरोज मालूम करे हैं। देखिएगा किस प्रकार से हम पता करेंगे नंबर ऑफ जीरोज का। तो मैंने कल आपको नंबर ऑफ जीरोज के बारे में जब पिछली वीडियो में बताया था, तो उसके लिए आप ध्यान देंगे। मैंने आपको बताया था कि पैराबोला की फॉर्म में होते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है और उसका हम ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ पैराबोलिक फॉर्म में होता है, पैराबोला की फॉर्म में होता है। और अगर हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने होते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ पोलिनोमियल होता है हम देखते हैं कि कर्व उसके अंदर एक्स एक्सिस को किन बिंदुओं पर टच कर रही है या कट कर रही है। तो जिन बिंदुओं पर जितनी जगह वो कट करेगी या टच करेगी वही क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां हम देखते वाई एक्सिस से हमारा कोई मतलब नहीं है, केवल हमें जो ध्यान देना है वो एक्स एक्सिस पर देना है। जब एक्स एक्सिस पर हमें ध्यान देना है तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिएगा पहले वाले में देखते हैं, ये एक्स एक्सिस को एक जगह इस वाले पॉइंट पे यहां कट करा, एक जगह यहां करा। तो फर्स्ट वाले के अगर आंसर में आते हैं हम, आंसर है फर्स्ट वाले का, तो नंबर ऑफ जीरोज यहां कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, क्योंकि इसने 2 जगह इंटरसेप्ट करा है। अगर सेकंड वाले के आंसर की बात करते हैं तो देखिएगा सेकंड में 1 2 3 4, इसने 4 जगह, तो नंबर ऑफ जीरोज इसके हमें कितने मिल जाते हैं, 4 मिल जाते हैं। उसके बाद अगर थर्ड वाले की अगर बात करते हैं तो यहां 1 2 और 3, तो एक्स एक्सिस को इसने 3 जगह कट करा है, तो नंबर ऑफ जीरोज यहां हमें मिल जाते हैं 3। ठीक है, तो ग्राफ वाले प्रश्न जो हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन जो भी होंगे वो बेहद आसान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिएगा क्या कहा गया है, देखिएगा सेकंड में कहा गया है ट्रू और फॉल्स है,
तो ट्रू और फॉल्स आप स्वयं भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे आ जाता हूं। देखिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और 2019 में ये मालूम करा जा चुका है बोर्ड परीक्षा में। इसने कहा है इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज माइनस थ्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर जीरोज। तब हमें अदर जीरोज की वैल्यू यहां से फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा, सबसे पहले जो पोलिनोमियल दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। थर्ड है तो लेट करके कर लेते हैं। पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल दिया है किसके, के माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, और इसका जीरोज दे रखा है। जीरोज है इसका माइनस थ्री है। तब हमें इसका वैल्यू बतानी है अदर जीरोज की। ठीक है, अदर जीरोज की हमें वैल्यू यहां से बतानी है कि अदर जीरोज हमारे पास क्या होंगे। एक जीरोज इसने दे रखा है, चूंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, दो होते हैं क्वाड्रेटिक में। तो यहां केवल एक ही दिया हुआ है, एक तो उसने दे रखा है, दूसरा हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, पुट एफ माइनस थ्री इक्वल जीरो। क्या कर रहे हैं हम, x की जगह माइनस थ्री, जहां जहां इस पोलिनोमियल में x आया है वहां हम माइनस थ्री जो है वो इसमें पुट कर देंगे। तब क्या आ जाएगा, देखिएगा, k माइनस वन इंटू माइनस थ्री स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस थ्री और प्लस वन और इक्वल जीरो। तो k माइनस वन, ऐसे ही माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस में 3k हुआ प्लस वन इक्वल जीरो। 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस वन इक्वल जीरो। 9 के यहाँ प्लस के हैं, 3 के यहाँ माइनस के हैं, तो यहां बच जाएगा हमारे पास 6k। माइनस के 9 है, प्लस का 1 है, तो माइनस के यहाँ 8 बच जाएंगे और इक्वल में आ जाएगा जीरो। जब k की वैल्यू हम यहां से फाइंड करेंगे तो ये 8 जीरो की साइड जाके कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 6k इक्वल 8, तो k इक्वल आ जाएगा 8 अपॉन 6। तो यहां हम कैंसिल आउट कर देंगे 2 से, तो ये 4 बार और ये 3 बार। तो तब यहाँ k की वैल्यू हमें मिल जाती है 4 अपॉन 3 मिल जाती है। जब 4 अपॉन 3 हमें यहां से k की वैल्यू मिल जाती है तो अब हम ये k की वैल्यू दिए हुए पोलिनोमियल में फिल कर देंगे। ठीक है, जब पोलिनोमियल में रखेंगे तो देखिएगा एफ एक्स हमारे पास कितना निकल का आएगा, ये आ जाएगा 4 अपॉन 3 माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x और प्लस 1। जहां जहां k आया था k की वैल्यू हमने यहां फिल कर दी है। ठीक है, 4/3 जो है वो fx की जगह फिल कर दी है। तो कितना आ जाएगा, देखो, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 3 बचेगा, 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x प्लस 1। तो यहां से मैंने क्या करा, 1/3 कॉमन कर लिया। जब कॉमन करते हैं तो यहां बचेगा x स्क्वायर, यहां बचता है 4x प्लस यहाँ 3 था नहीं तो 3 कहां पहुंचेगा, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 x स्क्वायर प्लस 4। अब देखिएगा यहाँ 3 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, उसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, कांस्टेंट टर्म से करेंगे। वो कितनी है, 3 के आगे साइन कैसा है, प्लस है, तो इसका मतलब 3 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें ऐड करके कितना आवे, 4 आवे। तो 3 बन जा 3। तो 3 की और 1 की मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 3 आता है, और 3 में 1 ऐड कर देते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। ये बन जाएगा हमारे पास 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तब ये बनेगा 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस, इधर से प्लस की मल्टीप्लाई करो, यहां से एक्स की करो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस एक्स प्लस 3।
शुरू की दो टर्म से कॉमन ले लेते हैं हम यहां से, तो 1/3 ये बनेगा हमारे पास, जब x कॉमन आएगा तो x प्लस 3, और सेकेंड वाली ब्रैकेट में भी हमें x प्लस 3 ही बनाना है, क्योंकि जो फर्स्ट ब्रैकेट है वही हमें सेकेंड बनानी है। हम देखते हैं कि x प्लस 3 यहाँ पहले से ही आया हुआ है, उस कंडीशन में हम प्लस का 1 कॉमन करेंगे और इसे x प्लस 3 लिख लेंगे। ठीक है, तो 1/3 दोनों ब्रैकेट से एक ब्रैकेट लिख लेंगे हम कॉमन में, x प्लस 3, यहां आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1। अब हम देखते हैं कि जो पोलिनोमियल दिया हुआ है वो हमारे पास दो तरीके की ब्रैकेटों में बन गया। जब दो तरीके की ब्रैकेटों में बना तो अब हम इन्हें क्या कर लेंगे, 0 के इक्वल रख लेंगे। देखिएगा, तो पुट x प्लस 3 इक्वल 0, तो x की वैल्यू दूसरी तरफ जाके कैसी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। उसके बाद पुट नहीं, मैं इफ कर लेता हूं, इफ x प्लस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो जीरोज हमारे पास निकल के कितने आ जाएंगे, -3 और -1, ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, तो देखिएगा क्या कहा गया है उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 है। देखिएगा 4 में क्या कहा गया है, इसने कहा है हमारे लिए, इफ द जीरोज अल्फा एंड बीटा ऑफ द पोलिनोमियल fx इक्वल x² माइनस 5x प्लस k आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिएगा क्या दिया गया है, पोलिनोमियल fx इक्वल दिया गया है x² प्लस, सॉरी माइनस है, -5x प्लस k। उसके बाद एक दिया है अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1। देखिएगा तो यहां से हम क्या करेंगे, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इसके लिए आप ध्यान देंगे, जब हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं तो सबसे पहले अल्फा और बीटा क्या दे रखे हैं, इसके जीरोज दे रखे हैं, zeros of given polynomial are alpha and बीटा। जब अल्फा और बीटा इसके जीरोज दे रखे हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये सम निकाल लेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल किसके आ जाएगा, -b/a के होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल, b की वैल्यू यहां -5 दी हुई है तो ये प्लस का 5 हो जाएगी, और a की वैल्यू यहां कितनी है, 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 हो जाएगी। ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसने अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी है, वो होती है c/a। तो अल्फा बीटा इक्वल c की वैल्यू कितनी है, यहाँ k है, k/1। तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा इक्वल k। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो जाती है। अब चूंकि उसने हमें एक इक्वेशन और दे रखी थी पहले से, अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1, इसे हम थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की सहायता से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहां से हम यहां से फाइंड कर लेंगे
अल्फा बीटा की वैल्यू, वो अल्फा बीटा की वैल्यू अगर सेकंड वाले इक्वेशन में रख दें तो हमें किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, के की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिएगा एलिमिनेशन लगा देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 5 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा और अल्फा हो जाएंगे 2 अल्फा, 5 और 1 हो जाएंगे 6, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3, अल्फा की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये अल्फा की वैल्यू उठा के हम कहाँ रख दें, कोई सी भी इक्वेशन में रख दें, पहली में रख दें। तो हम कर देंगे इसे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट में रखेंगे तो 3 प्लस बीटा इक्वल 5, ये 3 उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो 5 माइनस 3, बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये अब देखिएगा हम आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। जब सेकंड वाले इक्वेशन से आते हैं तो अल्फा की वैल्यू हम यहां रख देंगे 3, बीटा की वैल्यू रख देंगे 2 इक्वल में के, तो के की वैल्यू हमें यहां से कितनी मिल जाती है, 6 मिल जाती है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिएगा हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट तो हमारे समाप्त हो जाते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो हमारे 4 नंबर के बोर्ड परीक्षा में मालूम करा जाता है एक सवाल। तो अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूंगा मैं, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की जगह हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, देखिएगा उसमें क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट वेरी शॉर्ट हमारा किस प्रकार का है, देखिएगा। तो यहाँ फर्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कहा गया, देखिएगा, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f(x) इक्वल 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है, f(x) इक्वल 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, हमें उसके जीरोज फाइंड करने हैं। जीरोज फाइंड करने के बाद हमें कोफिशिएंटों में और जीरोज के बीच रिलेशनशिप जो है वेरीफाई करना है। देखिएगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, 2019 और 2024 बोर्ड परीक्षा में ये मालूम किया जा चुका है। तो क्या दिया हुआ है मैं वो लिख लेता हूं, इंपॉर्टेंट है, और ये है हमारा शॉर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। तो f(x) इक्वल दिया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। जब ये दिया हुआ है तो इसके लिए देखिएगा सबसे पहले मैं इसके जीरोज फाइंड करूंगा। जब जीरोज फाइंड करूंगा तो यहां इसके हमें फैक्टर करने होंगे। जब फैक्टर करने होंगे तो देखिएगा क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से, वो कितनी है हमारी 4 है, 4 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 4 के आगे का साइन देखते हैं, वो कैसा, माइनस का, इसका मतलब घटाने के बाद x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो इस 12 के ऐसे फैक्टर करो, 12 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें घटाने के बाद 1 बचे। ठीक है, तो देखिएगा जब हम 4 की और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, और 4 माइनस 3 करते हैं तो 1 बचता है। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, 4 और 3 हो जाएंगे। उस कंडीशन में अब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, इसकी जगह लिखेंगे हम 4 माइनस 3, ये x ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। अब यहां से हम कॉमन देखेंगे
तो जब कॉमन देखेंगे दोनों टर्म्स में हमें केवल और केवल x नजर आता है कॉमन में, तो यहां बचता है 3x माइनस 4। अब हमें सेकेंड ब्रैकेट भी ऐसे ही बनानी होती है जैसे कि हमारी फर्स्ट ब्रैकेट होती है। तो इसके लिए हम देखते हैं 3x माइनस 4 है और यहाँ 3x माइनस 4 पहले से ही बना हुआ है, तो उस कंडीशन में हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे और इसे ऐसे ही लिख लेते हैं 3x माइनस 4। अब दोनों ब्रैकेट सेम सेम हो जाती हैं, इन दोनों ब्रैकेट से हम किसी एक ब्रैकेट को नोट कर लेते हैं और यहाँ x और यहाँ बच जाता है प्लस का 1। अब देखिएगा जो पोलिनोमियल हमें दिया हुआ था हमने उसे फैक्टर कर लिया है। जब फैक्टर करा है तो ये दोनों फैक्टर हम अलग अलग जीरो के इक्वल रखेंगे। जब अलग अलग जीरो के इक्वल रखेंगे तो देखिएगा इफ 3x माइनस 4 इक्वल 0, यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये माइनस 4 जीरो की तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x इक्वल 4। और जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4/3 हो जाता है। उसके बाद जब सेकेंड वाली ब्रैकेट जीरो के इक्वल रखेंगे x प्लस 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू कैसी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो जीरोज निकल आते हैं यहां से पोलिनोमियल के, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल वो कितना हो जाएगा, -1 और 4/3, ये जीरो आ जाएंगे। अब जब हमें वेरिफिकेशन करना है इसका तो वेरिफिकेशन भी देख लेंगे। देखिएगा बेहद आसान है। वेरिफिकेशन, जब वेरिफिकेशन करेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, -b/ak होता है। जब -b/ak होता है या उससे पहले मैं आपको और आसान कर देता हूं, तो जो जीरोज हमारे आए हैं हम इन्हें ऐड कर लेंगे, 4/3 -1 एलसीएम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 -3/3, तो यहां से निकल कर आता है ये हमारे पास 1/3। उसके बाद -b/a से अगर करते हैं तो b की वैल्यू यहां देखें कितनी है, -1 है, एक माइनस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, 3 है, देखिएगा दोनों जगह क्या मैच कर गई। उसके बाद प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 इंटू -1, तब ये बन जाएगा -4/3 बन जाएगा। और यहाँ प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c/a से करते हैं। c की वैल्यू देखो जल्दी से कितनी है, -4 है, a की वैल्यू देखो कितनी है, 3 है, ये क्या कर जाता है, मैच कर जाता है, हो गया वेरिफिकेशन। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में कहा गया है ये है 4x² + 5√2x - 3। हमें इसके क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं। फैक्टर करने के माध्यम से हमें इसके जीरोज फाइंड करने हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिएगा, ओम भगवान, यहां x² का कोफिशिएंट कितना 4 है, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 3 के, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब ये 12 हुआ तो इस 12 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं जिन्हें घटाने के बाद 5√2 आ जाए। जब 5√2 आ जाए तो देखिएगा किस प्रकार करेंगे हम। तो इसके लिए क्या करते हैं, 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे तो 6, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3,
3 से कैंसिल करेंगे तो 1, जबकि हमें कितना लाना 5√2। तो इसका मतलब यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 3 मिलकर क्या बना 12 बना। तो मैं यहाँ इस पेयर को एक साथ कर लेता हूं, ये कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। इसे भी तोड़ के लिख लेता हूं, √2 इंटू √2 कर लेता हूं। अगर मैं यहाँ घटाने के बाद आना चाहिए तो 6√2 में से अगर ये वाला √2 कैंसिल घटा देता हूं तब क्या बचेगा 5√2 बचेगा। एक बार दोबारा अगर समझ नहीं आया है तो एक बार देख लीजिएगा। 12 के मैंने पहले फैक्टर करे, फैक्टर करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास फैक्टर आए 2, 2 और 3। मैंने 2 और 3 को एक साथ करके क्या बना लिया 6 बना लिया। इस 2 को हमने तोड़ के लिख लिया ऐसे √2 इंटू √2। अब 6√2 मैंने एक साथ लिखा, 6√2 से अगर मैं √2 घटा देता हूं तब क्या बच जाएगा 5√2 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 6√2 माइनस √2 x माइनस 3। तो यहाँ 4x² प्लस 6√2x प्लस माइनस माइनस √2x माइनस 3। ये देखिएगा क्या कॉमन आ जाएगा। अब यहां से जब मैं कॉमन की बात करता हूं तो यहां मैं 2√2 कॉमन कर लेता हूं और साथ में कॉमन आ जाएगा x। तो 2 कॉमन अगर मैं 2 से 4 में डिवाइड करूंगा तो कितनी बार चली जाएगी 2 बार। उसके बाद भी 2 में से √2 कॉमन आएगा तो एक √2 बचेगा केवल। यहां बचा √2, साथ में बचा x। √2 कॉमन में आया, 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो ये चली जाएगी 3 बार। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट हमारे पास कितनी आई है √2x प्लस 3 आई है। अब यहां हमें सेकंड ब्रैकेट भी वैसी बनानी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, दोनों जगह से माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूं। मैंने माइनस का 1 कॉमन करा और इसे लिख लिया √2x प्लस 3 करके लिख लिया। दोनों ब्रैकेट सेम हो गई तो ये आ जाएगा √2x प्लस 3 और यहां से बच जाएगा हमारे पास 2√2x माइनस 1। अब ये दोनों जो ब्रैकेट आई हैं हम इन्हें क्या करेंगे अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। जब 0 के इक्वल रखेंगे तो देखिएगा इफ √2x प्लस 3 इक्वल 0 तो √2x इक्वल आ जाएगा किसके -3 के। और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये √2 कहां पहुंचेगा इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ पहुंच जाएगा डिवाइड में। तो x इक्वल आ जाएगा -3/√2। नेक्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे अब तो ये आ जाएगा 2√2x माइनस 1 और इक्वल में 0। ये माइनस का 1 0 की तरफ जाके कैसे हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 2√2 कहां जाएगा अपॉन में 1/2√2। तो जीरोज यहां आ जाते हैं कितना -3/√2 कोमा 1/2√2। तो ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा। जब हम आगे आते हैं यहां इसने वेरिफिकेशन के बारे में और मालूम करा है तो मैं यहां वेरिफिकेशन भी कर देता हूं। देखिएगा वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। वेरिफिकेशन, जब वेरिफिकेशन की बात करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे सम ऑफ जीरोज। जब सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो ये हमारे पास जो जीरोज निकल कर आए हैं हम इन्हें ऐड कर लेंगे। देखिएगा -3/√2 प्लस 1/2√2 ये हो जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे
तो इसका एलसीएम कितने पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2 पर। इसमें √2 तो है लेकिन 2 नहीं है, 2 की मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब इसमें 2√2 पूरा है तो यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 1। जब हम इसे और सोल्व करते हैं तो -5/2√2 हो जाता है। और अगर हम b/a से देखें, -b/a से, तो b की वैल्यू कितनी है, ये है -5√2 और a की वैल्यू कितनी है, यहाँ है 4। जब 4 है तो मैं इसे और तोड़ के कैसे लिख सकता हूं, देखिएगा इसे लिखूंगा 2 × 2 और इससे ये √2 बार कैंसिल हो जाएगा, तब ये बन जाता है -5/2√2। दोनों जगह मैच कर जाता है। उसके बाद जब मैं निकालता हूं इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या करेंगे, जो दोनों जीरोज आए हैं हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। -3/√2 इंटू 1/2√2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 की 1 के साथ -3 हो जाएगी, 2 ऐसे ही रहेगा, √2 की √2 से हुई तो 2, ये बन जाएगा -3/4। उसके बाद जब हम c/a से आते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a, तो c की वैल्यू कितनी है, यहाँ -3 है, a की वैल्यू कितनी है, 4 है। ये दोनों क्या कर जाते हैं, मैच कर जाते हैं, वेरिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो वहां देखिएगा, गीत गाता चल, गीत गाता चल, चल मुसाफिर चल, गीत गाता चल, तुझे रुकना नहीं है, तुझे रुकना नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो वेरी शॉर्ट में केवल एक क्वेश्चन और बचा है, मैं इसे भी आपके लिए सोल्व करा देता हूं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड में कहा गया है y² प्लस 3/2√5 y-5, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसे करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिएगा सीधे सीधे फैक्टर तो यहां इसके होंगे नहीं, है ना। जब सीधे सीधे फैक्टर नहीं होते हैं तो तब हम क्या करेंगे, इसे अपने पास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद इसे ऐसी फॉर्म में लाएंगे ताकि ये यहां से ये जो 2 है ये समाप्त हो जाए। तो जब हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं तो y² प्लस 3/2√5y-5, तो 2 से क्या कर दी, डिवाइड कर दी, 2 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी पूरे में, प्लस 2 × 3/2√5y माइनस का हो जाएगा 10, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 2y² माइनस प्लस 3√5y-10। अब हम देखेंगे यहां y² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 2 है, उसकी मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट टर्म से करेंगे तो वो हमारे पास कितनी है, 10 है। जब 10 की और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। अब यहाँ 10 के आगे का साइन कैसा है, माइनस का, इसका मतलब 20 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें घटाने के बाद 3√5 आ जाए। तो जब हम फैक्टर करते हैं तो 4 × 5 मिलता है, 4 5 जगह कितने होते हैं, 20। अब मैं इसे लिख लेता हूं 4 × √5 × √5।
अगर मैं 4√5 से √5 घटा लूं तो कितना बच जाता है? 3√5 बच जाता है। देखिएगा 1/2 तो 2y² प्लस यहां आ जाएगा 4√5 माइनस √5 y माइनस 10। तो 1/2 तो ऐसे ही लिखा रहने दिया, तो ये आया 2y² प्लस यहां इधर से प्लस की गुणा इधर से y की मल्टीप्लाई, तो 4√5y माइनस √5y माइनस 10 ये आ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं देखिएगा जरा, कॉमन कर लेते हैं। तो 1/2 यहां से क्या कॉमन है? एक तो 2 कॉमन है और साथ में y कॉमन है, तो यहाँ y की एक पावर बच जाती है, और यहाँ जब 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 और साथ में बचेगा √5। अब हम यहाँ देखते हैं केवल और केवल y बचा हुआ है और यहाँ √5 आया है y का कोफिशिएंट, तो हमने माइनस √5 कॉमन करा, यहां से y बचा, माइनस माइनस प्लस हुए, और जब हम 10 को लिखेंगे तो 10 को लिखेंगे 2 × 5। जब हमने √5 कॉमन लिया तो इस 5 से क्या होगा, इसे इस तरीके से लिखेंगे, एक √5 कॉमन आ जाएगा, लेकिन तब क्या बच जाएगा? 2√5 बच जाएगा हमारे पास, तो 2√5। ठीक है, तो 1/2 2y माइनस √5 दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिख लेते हैं, और यहां बच जाएगा y प्लस 2√5। अब देखिएगा जो भी हमारे पास ये ब्रैकेट निकल कर आई हैं, हम इन्हें क्या करेंगे? 0 के इक्वल रख के यहां से जीरोज फाइंड करेंगे। तो इफ ये 1/2 पूरे को अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 2y माइनस √5 इक्वल 0, ये उधर जाके कैसे हो जाएगा? प्लस का। तो 2y इक्वल रूट में आया 5, और y की अगर वैल्यू निकालेंगे तो √5/2 हो जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट को अगर रखते हैं तो y प्लस 2√5 इक्वल 0, तो y इक्वल आ जाएगा माइनस 2√5। तो 0 यहां से हमारे पास निकल कर आए √5/2 माइनस 2√5। ठीक है, जब ये 0 आ जाते हैं तो अब हम इसका क्या कर लेंगे? वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो वेरिफिकेशन करेंगे तो देखिएगा 1 घंटा 3 मिनट। वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं हम? सम ऑफ जीरोज पे आते हैं। सम ऑफ जीरोज, तो जितने जीरोज आए हैं इन्हें हम ऐड करके लिख लेंगे। √5/2 माइनस 2√5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो √5 माइनस का हो जाएगा 4√5 में 2। तो √4√5 माइनस के हैं और √5 प्लस के, तो यहाँ माइनस 3√5/2। अगर माइनस b/a से आते हैं, यहाँ b की वैल्यू चेक करिएगा जल्दी से कितनी है? 3/2 √5 है, तो माइनस 3/2 √5। a की वैल्यू चेक करिएगा कितनी है? 1 है, तो ये बना माइनस 3√5/2। दोनों जगह क्या हो गई? वैल्यू सेम हो गई। उसके बाद प्रोडक्ट पे आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या हो जाएगा? इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। √5/2 इंटू माइनस 2√5, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये हो जाएगा माइनस √5 की करेंगे तो 5, और c/a से अगर आते हैं, c की वैल्यू यहाँ चेक करो -5, a की वैल्यू सवाल में देखो कितनी है? 1 है, -5। ये वेरिफिकेशन हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कल जब हम आपके सामने लेकर आएंगे
तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत कराएंगे। हमने वादा किया था कि मैथमेटिक्स में आपको चैंपियन बनाएंगे। तो पेपर से पहले पहले हम क्या करेंगे, जब बोर्ड एग्जाम होगा उससे पहले पहले हमें मॉडल पेपर और आपका अनसोल्ड पेपर कराना है। तो आप अपने भाई ललित चौहान पर विश्वास रखिएगा और परीक्षा की तैयारी में मेरे साथ लगातार रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।